हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू EME5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे EME5 चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट करियर अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं दोस्तों, विच इज़ रिलेटेड टू डायलिसिस थेरेपिस्ट। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम नेफ्रोलॉजिस्ट भी कहते हैं। तो करियर एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट कैसा होगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन से लेकर जितने भी कोर्सेस एलिजिबिलिटी है, एडमिशन प्रोसेस है इसका, टॉप कॉलेजेस जो भी है, रिक्रूटर, सैलरी, सारा कुछ मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एंड शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी और मेरी टीम की तरफ से कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस है मेरे द्वारा या दूसरे एजुकेटर्स जो हैं, विकास सर, अभिषेक सर के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आते हैं टॉप कॉलेजेस के रिलेटेड या स्कॉलरशिप के रिलेटेड, टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए नेफ्रोलॉजिस्ट होते क्या हैं। देखिए नेफ्रोलॉजिस्ट वो फिजिशियंस होते हैं जो मेनली डील करते हैं दोस्तों किडनी के डायग्नोस करने में, जो किडनी के डिसीजेस होते हैं ना उसको रिलेट करने में, डायग्नोस करने में, उसको मैनेज करने में, क्योर करने में जो फिजिशियंस होते हैं उनको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है दोस्तों, राइट। सो नेफ्रोलॉजी का मतलब ये है कि एक इंटरनल मेडिसिन दी जाती है विच फोकस ऑन किडनी केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ किडनी डिसीजेस। जी हाँ, तो जो कोई भी नेफ्रोलॉजी को पढ़ता है, उसको परस्यू करता है, उसमें अपने एजुकेशन प्राप्त करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट इसको कहा जाता है दोस्तों। तो इसके कोर्सेस एंड ड्यूरेशंस की बात करें तो किस तरह से आप यहाँ पे अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसमें 3 तरह के कोर्सेस होते हैं, जैसे बैचलर कोर्सेस हो गया, मास्टर कोर्सेस हो गया और डॉक्टरल कोर्सेस हो गया दोस्तों। यहाँ पे आपको डिप्लोमा कोर्स नहीं होता है, क्योंकि बैचलर कोर्सेज जो है MBBS जिसे हम कहते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जो कि एक 4.5 साल का कोर्स होता है दोस्तों, यानी 4.5 ईयर का कोर्स होता है विथ मिनिमम एलिजिबिलिटी ऑफ 12th क्लास। तो आप पास करना ही पड़ेगा विथ 55%, और जहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स आपको रहेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों, इंटर्नशिप या किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर आप काम कर सकते हैं, या फिर आप हायर स्टडीज़ को भी परस्यू कर सकते हैं, जिसे हम मास्टर कोर्सेज कहते हैं दोस्तों, दैट इज़ MD इन जनरल मेडिसिन। यू कैन अप्लाई फॉर MD जनरल मेडिसिन कोर्स आफ्टर कंप्लीटिंग द MBBS डिग्री, जो कि 3 साल का ड्यूरेशन होता है। कितने साल का? 3 साल का ड्यूरेशन होता है। और उसके बाद डॉक्टरल कोर्सेज की बात करें तो MD करने के बाद डॉक्टर ऑफ मेडिसिन करते हैं दोस्तों नेफ्रोलॉजी में, जिसे हम DM कहते हैं, राइट। एंड ये भी जो है आपको 3 साल का कोर्स रहता है। आफ्टर गेटिंग द रिक्वेस्टिंग रजिस्ट्रेशन फ्रॉम MCI, उसके बाद आप जो है नेफ्रोलॉजिस्ट की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अब आ गए हम एडमिशन प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में जो इस कोर्स को ऑफ़र करते हैं दोस्तों, नेफ्रोलॉजी को, राइट। अपने अपने कॉलेजेस के ज़रिए से अपने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लिखे जाते हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, या फिर आपको नेशनल लेवल जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, नीट वगैरह, तो उस एग्ज़ाम्स में आपको अच्छे से सीट लानी पड़ेगी, तभी जाके आप टॉप कॉलेजेस में अपनी जगह को बना सकते हैं। तो टॉप कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। तो पहला जो है, जैसा मैंने हर लेक्चर में कहता हूँ कि जब भी कोई मेडिकल रिलेटेड के टॉप कॉलेज की बात आए तो आप मान के चलिए एम्स तो हमेशा नंबर 1 पे ही रहता है दोस्तों। जैसे इंजीनियरिंग में IITs रहते हैं, वैसा उसी तरह मेडिसिन में जो है एम्स रहता है, न्यू दिल्ली का। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च चंडीगढ़ का हो गया, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस नासिक का हो गया, पद्मश्री डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे का हो गया, MS रामैया मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु का हो गया दोस्तों, और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है वेलूर का हो गया। ये टॉप कॉलेजेस है, वरना तो हर कोई भी ऑफर करता है आपको, आप अगर अपने एरिया में अच्छे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, बट मैं टॉप कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। एंड रही बात जॉब्स एंड करियर्स की, देखिए प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, आप डरिएगा मत। गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, किडनी डायलिसिस सेंटर में, जनरल मेडिकल सेंटर्स में, राइट। अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी है आपको, कई तरह के मेडिकल कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में जाके आप लेक्चरर की तरह, प्रोफेसर की तरह भी पढ़ा सकते हैं। सो प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों, आपको डरने की कोई बात नहीं है अगर आप इस करियर को चुनने का इरादा करते हैं। इफ़ यू मेक एन डिटर्मिनेशन देन डेफिनेटली गो फॉर इट। तो क्योंकि देर आर नंबर ऑफ किडनी डायलिसिस सेंटर हैं जहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट को हायर करते ही रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड जॉब टाइटल्स की बात करें तो यू कैन वर्क एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट, जैसा मैंने अभी कहा आपसे, कंसल्टेंट हो गया, प्रोफेसर की तरह काम कर सकते हैं टीचिंग फील्ड में, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हो गया, सर्जन की तरह काम कर सकते हैं आप, ओके, ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट,
यूरोलॉजिस्ट, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं जहाँ पे आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। एंड रिक्रूटर्स की बात करें तो मेडिकल सेंटर्स में, गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, रिसर्च सेंटर्स में, रिहैबिलिटेशन सेंटर, ये बहुत कॉमन हो चुका है आजकल। हमारे बेंगलुरु में ही हमारे एरिया में ही बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे लोगों को जो है ट्रीट किया जाता है, वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो सैलरी की शुरुआत जो है 2 से 4 लाख पर एनम से होती है दोस्तों, याद रखिए। ओके, सो 2 to 4 लाख पर एनम इस सैलरी की शुरुआत होती है। अगर आप एक्सपीरियंसड है तो आप उसकी सैलरी जो है इंक्रीज होकर 5 to 6 लाख या फिर 10 लाख पर एनम तक भी जा सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक ओवरव्यू, बेसिक आइडिया ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट, जिसे हम डायलिसिस थेरेपिस्ट भी कहते हैं, जो किडनी को डायलिसिस करते हैं। तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।